Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around. So let's get this video started. तो देखिए जो एप्स होती हैं, ठीक है, वो हर एक कंट्री की, हर एक देश की अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया से मुझे देख रहे हैं तो आपको पता है यार, अगर रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की तो हम जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं। अगर जोमेटो पे आज डिस्काउंट नहीं है ना, तो स्विगी पे भी तो चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो वी नो कि अगर जोमेटो स्विगी है हमारे पास, दिस इज एन एसेंशियल ऐप इफ वी डोंट वांट टू कुक। अगर यहाँ से इंडिया में कहीं से कहीं जाना पड़े और हमें गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम ऊबर भी तो मंगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी तरह तरह की ऐप्स है जो आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे क्योंकि आप डेली यूज में ये ऐप्स को यूज करते हैं। बट अगर आप लोग आयरलैंड आ रहे हैं तो आयरलैंड में ऐसी कौन सी बेसिक्स ऐप्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर स्टूडेंट कमिंग टू आयरलैंड, अगर आप जॉब के उससे भी आ रहे हैं, तो ये सारी एक ऐसी ऐप्स हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है जो आप डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि आप फर्स्ट डे पे आओ ना तो ये सारी आपके उसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड हो। तो जो वेरी फर्स्ट एसेंशियल ऐप है आयरलैंड के लिए वो है द रियल टाइम आयरलैंड, ठीक है। इस ऐप को आप यहाँ पे देख लीजिए, लोगो भी आ रहा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ऐप करती क्या है, तो जैसे अगर आप आयरलैंड आएंगे तो आपको ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। या तो ग्रोसरी लेने जा रहे हो, सिटी सेंटर में घूमने जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो मोस्टली यहाँ पे जो ट्रैवल करते हैं लोग बस से ट्रैवल करते हैं। अगर डबलिन में आप देख रहे हो तो आप लुअस भी यूज करते होगे, नहीं तो बस तो सब यूज कर ही रहे हैं। तो रियल टाइम आइलैंड ऐसा है जो आपको एग्जैक्ट टाइम बताएगा कितनी देर में आपकी बस आने वाली है, ठीक है। अब होता क्या है, गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो टाइम तो वहां पे भी एग्जैक्ट आ रहा होगा, लेकिन कभी कभार वो टाइम गलत भी हो सकता है, अगर 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। बट रियल टाइम ऐप एक ऐसी ऐप है आइलैंड में जो आपको एग्जैक्ट टाइम बताएगी कि अगर उसमें लिखा है 5 मिनट में बस आने वाली है तो 5 मिनट में ही बस आएगी। अब इसके फायदे किस उसमें आप देख सकते हो, जैसे मेरा घर है, मेरे घर से यहाँ पे 2 मिनट वॉक पे मेरा बस स्टॉप आ जाता है, ठीक है, यहाँ से मैं बस लेता हूँ। अगर उसमें दिखा रहा है कि 4 मिनट बाद बस है, तो मैं 2 मिनट बाद घर से निकलूंगा ना, मैं 4 मिनट पहले ही क्यों चला जाऊँ और इतनी ठंड में क्यों बैठूं, एग्जैक्ट अगर आपको टाइम पता होगा। अब उसमें ये भी है कि जैसे लेट नाइट बसेस होती है, तो लेट नाइट बसेस की सर्विस बहुत लो हो जाती है आइलैंड में, बहुत बेसिक और बहुत सेम रूट वाली बसेस मिलती हैं, तो उसमें भी रियल टाइम आइलैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कई कई बसेस 1-1 घंटे बाद आती हैं। तो अगर बस 1-1 घंटे बाद आ रही है तो आप 1 घंटा किसी बस स्टॉप पे तो नहीं खड़े हो सकते, आप अपने नाम से घर पे बैठ सकते हो और आप वेल इन टाइम पहले ही सोच के निकल सकते हो घर से, अगर आपके पास ये रियल टाइम आइलैंड ऐप है। जो सेकंड ऐप है जो इसी के ही साथ साथ आपको हमेशा जोड़ के आपकी यारी दोस्ती में रहेगी, वो है लीप कार्ड टॉपअप, जिसका ये आ रहा है लोगो और लिंक आपको तो पता है डिस्क्रिप्शन में हो गई। तो लीप कार्ड टॉपअप एक ऐसी ऐप है जिससे आप अपना लीप कार्ड टॉपअप कर सकते हैं। अब जितने लोगों को ये नहीं पता लीप कार्ड क्या होता है, लीप कार्ड एक टाइप है जैसे बस ट्रैवल पास होता है ना, वैसे जैसे इंडिया में बस ट्रैवल पास होते हैं, जैसे आपका मेट्रो कार्ड का कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे लीप कार्ड का एक आपको कार्ड मिलता है जो आपको अपने कॉलेजेस से मिल जाएगा अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं या सीधा जॉब पे भी आ रहे हैं, तो यहाँ के जैसे सेंट्रा, स्पार और ऐसी जगह पे जाके आप लीप कार्ड ले सकते हैं। लीप कार्ड एक आपका ट्रैवल बडी हो जाएगा, आप उसको जहाँ पे भी टैप करोगे आपको वहां से टैप करके आप कहीं पे भी जा सकते हो। बेस्ट थिंग है इस ऐप की कि आप अपने फोन से ही चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप अपने फोन के बैक साइड पे कार्ड को लगाते हो या फ्रंट पे कार्ड लगाते हो तो वो उसको स्कैन कर लेता है, आप वहां से अपनी बैंक डिटेल्स डाल के उसको टॉप अप कर सकते हो और फटाफट से बस में चढ़ सकते हो। अब ऐसे इंस्टेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, बस आने वाली, तो लिटरली बस मेरे सामने से आ रही थी, यूं मेरी तरफ आ रही थी और मैंने देखा मेरे लीप कार्ड पे तो रिचार्ज ही नहीं है। फटाफट से लीप कार्ड ऐप पे उसको टॉप अप किया और फटाफट से बस में चढ़ के उसको कर दिया। नेक्स्ट ऐप से बंच ऑफ ऐप्स है, आपको जो भी सबसे ज्यादा बेस्ट लगे आप वो डाउनलोड कर लेना। तो जैसे बैंक्स होते हैं, अगर आपका AIB में है, BOI में है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि अपने फंड्स डेली आप देख सकते हो। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी ऐप होती है यहाँ पे रेवलूट, ठीक है, आप रेवलूट को भी यूज कर सकते हो, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर में भी वो हेल्प करता है। जैसे BOI से मुझे इतना पता है कि BOI से अगर आप ट्रांसफर करते हो बैंक ऑफ आयरलैंड से किसी भी अकाउंट में, तो शायद 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, तो विच इज वेरी बैड कि 1-2 दिन बाद मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन मैंने आज खर्च तो मैंने आज किया है और तू मुझे 2 दिन बाद पैसा देगा, ऐसा वाला थॉट आएगा ना, तो आप फिर BOI से मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आप रेवलूट कर सकते हो, रेवलूट से इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाते हैं, डिफरेंट करेंसीज में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इट्स लाइक अ पेटीएम या गूगल पे या फोन पे, जैसे हमारे इंडिया में होते थे कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पे कर सकते हो, टैप कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ऐप्स के कार्ड होते हैं वो आप अपने फोन के वॉलेट में भी डाल सकते हो, जिससे आप फटाफट से टैप कर सकते हो। तो ये सारे भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इसी के साथ एक बहुत ही और ज्यादा प्यारी ऐप है जो मुझे लगती है, वो है मनी जार, ठीक है। अब मनी जार में अलग क्या है इन सारी ऐप से वो मैं बताता हूँ। अगर आप सोचिए आयरलैंड
आते हैं और आपको फटाफट से IRP की अपॉइंटमेंट चाहिए, यू नीड टू गेट एन IRP कार्ड, तो उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है और बहुत सारी तरह के एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर आप एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में जाएंगे तो आप कम से कम 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने में। क्यों लगते हैं? क्योंकि यहाँ का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, सिर्फ बैंक में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्लो है। मनी जार क्या करता है? मनी जार एक नियो बैंक है, ठीक है, तो आप नियो बैंक में अपना अकाउंट 2 मिनट में खोल सकते हैं, ठीक है, वहां पे अपना अकाउंट के साथ अपना एड्रेस प्रूफ एक ला सकते हैं। आपकी जो सैलरी है जो आपको एम्प्लॉयर से मिलती है, अगर सोचो जब तक बैंक अकाउंट नहीं खोला तब तक एम्प्लॉयर भी कैसे पे कर सकता है, वो आपको डायरेक्टली मनी जार के अकाउंट में पे कर सकता है, क्योंकि इनका आयरिश आईबैन है, आयरलैंड के लिए ही बनी हुई है ये ऐप। और ये आपके इनिशियल डेज इतने स्मूथ बना देगा ना, बाय गॉड, मैं कसम से जब मैंने भी यूज़ करी मैंने देखा कि बहुत स्मूथ है। और जैसे मैंने बोला पेटीएम, फोन पे और ये सारी चीज़ें जिससे आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आप मनी जार में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और इसके जो इंटरनेशनल चार्जेस हैं जब अगर आप फॉरेन में भेज रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, कसम से। मतलब अगर आप किसी बैंक से भेज रहे हो तो आपको लगता है इतना पैसा तो मैं इन बैंक को दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया एक नियो बैंक है और इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा मिनिमम है। और मनी जार की जो ऐप है वो आपको गूगल स्टोर पे भी मिल सकती है और एप्पल में भी मिल सकती है, तो वो भी बहुत इजी है कि आप दोनों डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। इनका भी एक फिजिकल कार्ड भी आता है, लेकिन इनका एक वर्चुअल कार्ड भी आता है जो आप डाल सकते हो। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग का इनिशियल प्रोसेस है ना, जब आयरलैंड आओगे दिक्कत होगी कि बैंक अकाउंट तो भाई खुल ही नहीं रहा, तो मनी जार आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। देखो ये है इसका लोगो, ठीक है, ये इस तरह की ऐप आपको दिखेगी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आज ही डाउनलोड करो और अपना और जो आइलैंड का जो पूरा सफर है इसको और ज्यादा स्मूथ बनाओ। अब जो नेक्स्ट ऐप्स हैं ये सारी ऐप्स है जो आपको ग्रोसरी शॉपिंग में हेल्प करेंगी और खाने पीने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। डन्स एक यहाँ का सुपर स्टोर है, उसकी ऐप होती है, लिडल की एक ऐप होती है, ऑल्डी की एक ऐप होती है। ये 3 ऐप्स है जो मैंने भी नहीं डाउनलोड करी, पता नहीं क्यों इतने सालों से यहाँ पे हो, लेकिन ये करनी चाहिए। और हर बार पे करते टाइम मैं सोचता हूँ यार काश आज मेरे पास ये ऐप होती तो मुझे कर लेनी चाहिए। तो ये ऐप्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो ग्रोसरी तो देखो यार एक ऐसी चीज है आप डेली खरीदोगे, डेली से मेरा मतलब है कि हफ्ते की खरीदोगे, तो हफ्ते में लगा 4 बार भी खरीदोगे, 4 बार तो ग्रोसरी जा रहे हो, विच इज अ बेसिक नीड, यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। तो ग्रोसरी खरीदने के लिए अगर आप किसी भी स्टोर में जाते हो और उस स्टोर की ऐप है आपके पास, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा लेवल डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो कि मैं पता नहीं क्यों नहीं लेता। मैं आज ही डाउनलोड करूंगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे मैं भी खुद डाउनलोड करूंगा, तो आप लोग भी कर लेना। तो वो ऐप से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। बट लेकिन सोचिए कभी आपको लगा यार खाने का मेरा बनाने का मन नहीं है, मुझे अभी खाना नहीं आता, अभी मेरे इनिशियल डेज है, मैं सीख लूंगा, बट अभी मुझे भूख लग रही है, तो खाने की कैसी ऐप्स है? जैसे जोमेटो, स्विगी तो इंडिया में यहाँ पे नहीं चलता, लेकिन मैं घर वालों के लिए यहाँ बैठ के ऑर्डर जरूर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको खाने पीने की ऐप देखनी है तो यहाँ पे डिलीवरू होती है और यहाँ पे जस्ट ईट होती है, उबर ईट्स होती है, मतलब ये 3 ऐसी ऐप्स है, और भी होती है मिनिमम, बट जो मेन यहाँ की चलती है वो डिलीवरू होती है। ये आपको तब हेल्प होगी जब आपको मिडनाइट क्रेविंग होगी। वैसे मिडनाइट मैंने कभी मंगाया नहीं क्योंकि यहाँ के मोस्टली रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, बट लेकिन अगर आपको डिनर खाना है और आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, मन नहीं कर रहा, कुछ बाहर से मंगाना है, तो आप ये कर सकते हो। द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस ऐप मुझे जो लगती है वो लगता है इनके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, कसम से इतना ज़्यादा महंगा होता है कि मेरा मन करता है कि मैं ऑर्डर करके खुद ले आऊँ 10 किलोमीटर जाके, रादर देन पेइंग 4 to 5 यूरो की डिलीवरी। बट लेकिन ये बेनिफिशियल है कि अगर कभी बहुत ही इमरजेंसी टाइम में बहुत भूख लग रही है और इतनी मेहनत कर रहे हो, खाने को कुछ नहीं है, तो ये आप ऐप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट सेट्स ऑफ ऐप है ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होंगी जी, जरूर, बम्बल, टिंडर, हिंज, और कौन सी होती है कमेंट में बता देना भाई, मैं तो इन तीनों में 1-2 बार देखे हैं। तो ये सारी ऐप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोलेंगे अरे भाई ये क्या बता रहे लोग है यूट्यूब चैनल पे, ऐसी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किस तरीके के लिए आप ये ऐप यूज़ करते हैं वो तो आपको पता है, आपको अपने इंटेंशंस पता है, बट लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप आयरलैंड आ रहे हो दोस्त यार बनाने के लिए भी ये ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बम्बल के तो मुझे लगता है कुछ फीचर भी है जो कि मेरे दोस्त ने बताया था, मुझे नहीं पता, लेकिन बम्बल के कुछ ऐसे फीचर्स भी है जिसमें आप बेस्ट फ्रेंड्स भी बना सकते हो। और पता है मेरे एक फ्रेंड ने लिटरली जॉब ढूंढ रहा है बम्बल के थ्रू, कि बोला इंडीड तो छोड़ो, जॉब से मतलब क्लाइंट्स ढूंढ रहा है जिसके थ्रू वो और मिलकर काम कर सकता है, क्योंकि वो अपना एक बिजनेस यहाँ पे रन करता है। तो ये सारी सोशल
सोशल ऐप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मीटअप करके भी ऐप है जिसमें मतलब जितने भी आपके सोशल ग्रुप्स होते हैं वो सारे मिलके कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और अगर आपको एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो। कोई इवेंट हो रहा है तो आप उस इवेंट का पार्ट बन सकते हो, और भी तरह तरीके की चीज़ें कर सकते हो। तो भाई टिंडर, बम्बल और हिंज के तो लिंक मैं नहीं डालूंगा, ये तो आपके शायद अभी भी होंगे ही अपने अकाउंट में, आपके फ़ोन में तो होंगे, तो उसको भी यूज़ कर लेना। बेनिफिशियल है जस्ट टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, जस्ट टू नो पीपल एंड गो आउट एंड हैंग आउट विद पीपल। और जो नेक्स्ट ऐप है वो ऐसी ऐप है कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन होगी कि नहीं पहुंच पाऊंगा उस जगह पे, हाँ मेरे पास रियल टाइम आइलैंड ऐप है जो बता रही है 2 मिनट में मेरी बस आ जाएगी, लेकिन मैं तब भी अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उसके लिए यहाँ की टैक्सी की भी ऐप है। ठीक है, तो जैसे हमारे वहाँ पे तो उबर होता था, तो यहाँ पे 2 मेन अभी चल रही हैं। एक तो है फ्री नाउ जिससे आप सारी गाड़ियाँ मतलब सारी टैक्सीज बुक कर सकते हो, दूसरा भी नया नया डबलिन में ज़्यादा भी बना है, वो है बोल्ट। तो ये दोनों ऐप्स हैं जो आपको यहाँ की कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि कभी अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए और कोई बस नहीं मिल रही रात को, इफ़ यू आर आउट फॉर अ पार्टी या कहीं पे आप हो किसी के घर पे घर आने के लिए, तो ये ऐप्स आप इसलिए डाउनलोड कर लेना ताकि आपको सेफली घर पहुँच पाओ। कभी अगर किसी जॉब के लिए लेट हो रहे हो वहाँ जल्दी पहुँच पाओ, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो, मतलब मैं सारी अपनी कहानी बता रहा हूँ, हर जगह शायद मैं ही लेट होता हूँ, आप लोग होते हो लेट, मुझे बताना, मैं तो बहुत होता हूँ। तो आप ये कैब वाली ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक you know it. So bhai, these was some beautiful essential apps that you guys need if you are an island. अगर मैंने कोई ऐप मिस कर दी है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे लगता है क्या पता मुझे भी उस ऐप के बारे में ना पता और आपके कमेंट से मुझे पता चल जाए कि ओ माय गॉड ऐसी भी ऐप होती है, तो वो मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप आइलैंड अभी आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक भाई, क्योंकि आइलैंड में मज़े तो हैं लेकिन स्ट्रगल भी है थोड़ी बहुत। तो आई होप ये वाली जो ऐप्स हैं आपको कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हेल्प कर सकती है। अगर आप आइलैंड आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है ये ऐप्स डाउनलोड करना, अपने फ्रेंड्स को सेंड करना जो आइलैंड आ रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं जो भी आइलैंड में हैं उनको बताना है, उनको इन ऐप्स के बारे में बताना। लिंक्स है सारे ऐप के वो डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर चेकआउट करना। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। Do not forget to like, share, comment and subscribe. 12,000 के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, पहुंचा दो। Till then, meet you guys in my next video. Peace out.